इन्वेस्ट करने से पहले किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, थोड़ा सा एडवाइस करें। लीजाबाद जिस तरह से काम कर रही है माशाल्लाह से, अभी आप हम जहाँ बैठे हैं यहाँ मैं देख रहा हूँ कि शॉप्स रेडी पड़ी हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह। आबादी नहीं है या और दूसरे मामला हैं तो फिर आपका वो बना हुआ प्रोजेक्ट आपके लिए बेसूद हो जाएगा, उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप जिस तरह से मेहनत करते हुए नजर आते हैं मुझे, हर फोरम पे आप होते हैं, हमारे काफ़ी प्रोजेक्ट्स को आप कवर कर रहे होते हैं। बिल्कुल। बहुत सारी अपडेट्स हमें आपसे मिल रही होती है। तो मैं जब यहाँ आया था तो मैं, आप यकीन करिए कि मैं कुछ भी नहीं था मेरे पास, जॉब सर्च कर रहा था। किसी को देख के हम ये सोचे कि यार वो उस मकाम पे को नहीं पता उसके पीछे क्या मामला है, हाँ, किस वजह से क्यों है। हाँ। ये नसीब को चैलेंज करने वाली बात है। आप लोगों की ऑफर्स अक्सर मैं देखता रहता हूँ कि उस तबके को आप लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं जो बेचारा बड़ा अभी मुश्किल में है। मेहनत तो हर बंदा करता है, मेरे साथ 85 और भी लोग होंगे जो क्या पता मुझसे ज़्यादा मेहनत करते होंगे। हर बंदा ना बहुत जल्दी में, जो इन्वेस्टर हजरात हैं वो भी बड़ी जल्दी में, वो कहते हैं कि 3 महीने 4 महीने में हमें कोई रिजल्ट निकल के आ जाए। तो डेट इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो काफ़ी, बस आपने बराए नाम एक फाइल आपके हाथ आ जाती है और 20 साल 25 साल तक आप लेके बैठे रह जाते हैं। आधी कीमतों पे लोगों को पोजेशन दी गई, यहाँ पे यूटिलिटीज़ रहते हुए लोगों ने पे की हैं। फर्स्ट डे यहाँ पे आया हूँ तो मैं, यानी जो मेरा दिल था कि मैं नेक्स्ट डे नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन जैसवानी और मेरे साथ इस वक्त JFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के जनरल मैनेजर, ओवरऑल जितने इनके प्रोजेक्ट्स हैं JFS बिल्डर्स के, उसके जनरल मैनेजर मौजूद हैं। बड़ी मुश्किल से मैंने इनसे थोड़ा सा टाइम लिया बिकॉज जो बिज़नेस के मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा JFS के मुसलसल चलते रहते हैं। गूगल रैंकिंग पे टॉप पे JFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, जो कंपनी इतनी हाइप पे और इतनी पीक पे जाती है उसके पीछे यकीनन उसके न सिर्फ CEO का हाथ होता है बल्कि जो लोग उसके साथ मुंसलिक होते हैं, जो दरे पर्दा काम कर रहे होते हैं या टेबल पे बैठ के काम कर रहे होते हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ होता है। तो ज़ुबैर हाशमी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, कैसे हैं? अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम है। ज़ुबैर भाई, नॉर्मल वही एक सवाल है कि आपने JFS बिल्डर्स को कब ज्वाइन किया? देखिए, JFS बिल्डर्स को मैंने ज्वाइन किया 2015 मार्च में, 2015 में। और आप बिलीव करेंगे जब मैं यहाँ पे फर्स्ट डे यहाँ पे आया हूँ तो मैं, यानी जो मेरा दिल था कि मैं नेक्स्ट डे नहीं आता यहाँ। अच्छा। जो मैंने हालात यहाँ पे देखे और लाइफ में मैं फर्स्ट टाइम इस एरिया में आया था। अच्छा, मतलब है कि क्या हालात इलाके के? आप समझ लें कि एक बिल्कुल सन्नाटे वाली जगह थी। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। कि यानी मैं कराची में पला बड़ा हूँ, यानी यहीं पैदा हुआ हूँ, सालों से मैं पूरा कराची में घूमा हूँ, लेकिन मैं इस एरिया में फर्स्ट टाइम आया था। नहीं आ रहा हूँ तो एक डर था यार, इतनी दूर मैं ट्रैवल करके आऊँगा। और यहाँ तो मैं उस टाइम ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि शायद ये 20-25 साल तक ये डेवलप होने वाला एरिया नहीं है। बिल्कुल। लेकिन आज आपके सामने सारे मामला हैं। बिल्कुल। कितना टाइम हुआ इस फिर नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फेज़ 1 को? देखिए, जब मैं आया था तो ये रिसेंट, बस ये स्टार्ट ही हुआ था। तो 2015 में हमने लॉन्च किया था मार्च में, 23 मार्च को यानी कि लॉन्चिंग डे था हमारा। उसके बाद से आप लगा लें तकरीबन अभी 8-9 साल हो गए। लेकिन ज़ाहिर है वो 8-9 साल इस सेंस में नहीं कि वो ज़मीन बराबर वगैरह वगैरह तमाम मामला होते हैं। उसके बाद कहीं जाके लॉन्चिंग सेरेमनी होती है, वो तो बहुत बाद में हुई होगी, डेफिनेटली 2-3 साल बाद ही हुई होगी। अच्छा, मेरा आपसे एक नॉर्मल सा सवाल है कि बिज़नेस में कोई शख्स करना चाहता है तो आपको पता है कंपटीशन बहुत है इस वक्त, मामलात ज़िंदगी के, हर शख्स मोहतात रहता है। मैं कहीं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ और कंपटीशन भी है और बहुत सारे बिल्डर्स मौजूद हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, हर तरह के लोग हैं। कहीं इन्वेस्ट करने से पहले, ये देखने वालों की तरफ से मेरा सवाल है, इन्वेस्ट करने से पहले किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ये आप मशवरा के तौर पे थोड़ा सा एडवाइस करें। देखिए, मैं तो लोगों को मैं यही पैगाम दूंगा कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, मैक्सिमम जो लोग मैं देखता हूँ ओवरसीज़ ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे होते हैं यहाँ पे, और फिर डर वाला एलिमेंट भी रहता है कि हम इन्वेस्टमेंट हमारी सिक्योर रहनी है या किन हाथों में हम ये इन्वेस्ट करने जा रहे हैं चीज़ें। तो उसमें सबसे पहली चीज़ ये होती है, तो सबसे पहले जो आपका जो नुमाइंदा यहाँ पर मौजूद है वो आपसे लॉयल हो। सबसे पहली चीज़ तो मैं ये समझता हूँ बिल्कुल कि वो उसका पर्सनल इंटरेस्ट ना हो इन सारी चीज़ों में।
ठीक है। वो आपके साथ अगर लॉयल होगा तो आपको सही गाइड करेगा। फिर सेकंड ये है कि ऐसे लोग या ऐसे बिल्डर का सिलेक्शन जिन पे लोगों का एतमाद हो, एक प्रीवियस रिकॉर्ड हो उनके, उन्होंने कुछ डिलीवर किया हो चीज़ों को, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अभी तो आप देखते होंगे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज ऐसी आ गई हैं कि लोगों को अलग अलग तरह की अट्रैक्शन होती हैं। देखिए वो अट्रैक्शंस ज़रूरी नहीं है कि वो जो बता रहे हैं वैसा ही हो। ये इसमें से सेलेक्ट करना बड़ा डिफिकल्ट काम है। आज के दौर में जो लोग पैसा लगाते हुए या कोई अपनी इन्वेस्टमेंट करने में डरे हुए हैं, उसमें उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है। ठीक है। क्योंकि मार्केट में कंपटीशन इतना टफ है, हर बंदा, सबसे आसान काम जो मैं समझता हूँ आज के दौर में वो ये है जिसमें इतनी कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, और एक लोगों की हर बंदा चाहता है अपनी कोई असासा बनाए फ्यूचर में, अपने बच्चों के लिए कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट कर जाए आगे, क्योंकि जो मुल्क की हालात हैं। बिल्कुल। और हर बंदा, हमारे पास इस आपको पता है कम आमदनी वाले लोग ज़्यादा हैं, तो अट्रैक्शन सस्ती चीज़ों की तरफ, इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा रहती है लोग। बिल्कुल। अच्छा, ये तो आपने एक बात बता दी कि बिजनेस करने से पहले जो आजकल मीडिया का दौर है ना, तो वो उसमें इतने तशरीह होती है, इतने इश्तारात लगते हैं कि इंसान कंफ्यूज हो जाता है। रंग गोरा करने वाली क्रीम काली औरत को बैठा के उसको फिर उसके बाद फ़ोटोशॉप से उसको गोरा करके दिखला देते हैं, तो मुमताज़ इसका इम्प्रेशन ये पड़ता है कि इस क्रीम का कमाल है। क्रीम का कमाल नहीं, कैमरे का कमाल होता है ना, वो बात वही है। तो आपने बड़े स्ट्रगल किया होगा यहाँ पर बिजनेस में इरफान साहब के साथ। माशाल्लाह से वो खुद बहुत एक्टिव इंसान है, हम तो देखते रहते हैं, आप तो साथ ही रहते हैं। तो आपने कितना स्ट्रगल किया? और सॉरी, सवाल को इसको हम इस तरह कर लेते हैं कि आपने कितना स्ट्रगल किया, और कल आप कहाँ थे और आज आप कहाँ हैं? आपको मैंने बताया, देखिए सबसे फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस आपसे मैंने शेयर किया, कर दिया आपने, ठीक है। फर्स्ट डे ये मामला थे, और अल्लाह का बड़ा करम है कि इसी इदारे से वाबस्ता हो के मैं आज 3 मेरे बच्चे हैं माशाल्लाह, और अच्छी एक ज़िंदगी मैं गुजार रहा हूँ। फिर लोगों का प्यार है, लोगों की सपोर्ट है, यहाँ की अलॉटीज़ मेरे साथ हमेशा, बिल्कुल हर मामले में मेरे साथ हमेशा साथ दिया इन लोगों ने। उसके बाद मेरे एम्प्लॉयज़ है, यानी हमारे अंडर जितने लोग काम कर रहे हैं उनकी सपोर्ट है। फिर सबसे मेन चीज़ ये है कि हमारे जो बॉसेस का हम पे एतमाद है। आप बिलीव करेंगे कि मुझे कभी ऐसी फीलिंग नहीं आई कि मैं यहाँ का एम्प्लॉय हूँ। ठीक है। हमेशा हमने अपना समझ के यहाँ पे काम किया। हाँ, और ये कॉन्फिडेंस दिया हमें हमारे बॉस इरफान भाई साहब ने आपको दिया कि ओपन एक ग्राउंड उन्होंने हमें प्रोवाइड किया, जिसमें हम अपने हिसाब से अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए आज इस प्रोजेक्ट को, जो पत्थरों के दौर में हम देख फर्स्ट डे मैंने आपको बताया जो मामला थे, आज आपके सामने ये गुलशन बना हुआ है। यहाँ पे तकरीबन आप समझ लें 800 से प्लस फैमिलीज यहाँ पे शिफ्ट हो चुकी हैं। तो ये बड़ी अचीवमेंट है आज के दौर में। जो मुल्क की हालात हैं, हर बिल्डर का मकसद ये होता है कि किसी भी प्रोजेक्ट को लॉन्च इसलिए किया जाता है कि वो सोर्स ऑफ इनकम मीन्स, यानी आप समझ लें उसको आप 6 साल 8 साल 10 साल कमाने के घर से वो प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं। लेकिन यहाँ मैंने देखा कि इधर मकसद डिफरेंट थे, नीयतें अच्छी थी, लोगों को डिलीवर करना मकसद था। आधी कीमतों पे लोगों को पोजीशन दी गई, यहाँ पे यूटिलिटीज़ रहते हुए लोगों ने पे की हैं। ठीक है। तो ये उनकी नेक नियति है हमारे बॉस की। बिल्कुल। तो आज ये आपके सामने चीज़ें हैं कि ये हम डिलीवर करने में कामयाब भी हो। बिल्कुल कामयाब हुए, ऐसा ही है। अच्छा ज़ुबैर भाई, लोग डरते भी हैं, जाहिर सी बात है, आपका मशवरा भी होगा, लेकिन ओवरऑल इस वक्त जो कंडीशन है मार्केट में बिज़नेस की, मईशत की, मुल्की सतह पर, गैर मुल्की सतह पर, ओवरसीज़ हैं या जो यहाँ रहने वाले कारोबार करते हुए डरते हैं, तो आप उनको क्या मशवरा देंगे कि इस वक्त इन्वेस्टमेंट बेहतर है, रुक के करना बेहतर है, या कर देना मुनासिब है कारोबार में? देखिए मसला ये, अब जो मैं देख रहा हूँ मामलात ये हो गए हैं कि हर बंदा ना बहुत जल्दी में, जो इन्वेस्टर हज़रात हैं वो भी बड़ी जल्दी में, वो कहते हैं कि 3 महीने 4 महीने में हमें कोई रिजल्ट निकल के आ जाए, लेकिन इस तरह होता नहीं है।
क्योंकि प्रॉपर्टी है, लाजमी सी बात है, आप खाली लैंड पे आप इंस्टॉलमेंट बेसिस पे कोई भी चीज़ लेते हैं तो उसको डेवलप होने में, उसमें काम होने में वो टाइम लगता है। ठीक। तो उसको एक तो थोड़ा पेशेंस चाहिए इस चीज़ के लिए। हाँ। फिर सेकंड ये है कि आपकी सिलेक्शन सही हो। ठीक है। कि आप ऐसा ऑप्शन चूज़ करें। इसमें देखिए होती है फ्यूचर फोरकास्टिंग होती है कि किस एरिया में आपको लग रहा है कि यहाँ पे आने वाले सालों में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सराउंडिंग में आबादियाँ आने के चांसेस हैं। हाँ। या यहाँ पे लोगों का एक्सेस ईजी हो रहेगा अगले 4-5 साल के बाद, या तो नहीं तो फिर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो काफ़ी बस आपने बराए नाम एक फाइल आपके हाथ आ जाती है और 20 साल 25 साल तक आप लेके बैठे रह जाते हैं। वो फाइल रहती है और उसकी वैल्यू ये एक थोड़ी सी वर्किंग लोगों को करना, ये जजमेंट होती है ना। ये आपको वही बंदा गाइड करेगा जो आपसे लॉयल होगा। बिल्कुल। अगर किसी का इंटरेस्ट होगा तो फिर वो यही होगा मामला कि वो आपकी इन्वेस्टमेंट तो हो जाएगी। हाँ, वो फिर कल को आप और साइड पे बिल्कुल है ना। तो फिर होता क्या है कि आपके माइंड में ये एक इमेज बन जाती है कि यार ये इन्वेस्टमेंट ऐड हो गई मेरी। फिर आप बिल्डर के लिए भी गलत सोच रहे होते हैं, फिर आप उस बंदे के लिए भी गलत सोच रहे होते हैं, फिर अपने सर्कल में उसी तरह की चीज़ों को फैला रहे होते हैं कि नहीं यार ये चीज़ें बेकार है। सिर्फ मेन जो मैंने समझा है ना, अगर आप सही हाथों में लग गए तो आपकी नैया बाहर है, अदरवाइज। बिल्कुल, इसमें दोनों चीज़ें काउंट करती हैं व्यूअर्स के, एक तो लक, दूसरा सही रास्ता जो ज़ुबैर भाई ने बताया कि आपके साथ मुखलिस अगर कोई है तो वो आपको मशवरा भी सही देगा, और अगर कोई मुखलिस नहीं है तो वो अपने चेहरे पे मास्क लगा के आपको धोखा देगा और आप उस धोखे में आके नुकसान उठाएंगे। तो इसके लिए सबसे बेहतर मैं ये समझता हूँ कि आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए। आप जैसे ज़ुबैर भाई ने कहा है कि अगर कोई प्रोजेक्ट किसी बाउंड्री वॉल सोसाइटी में या किसी भी फ्लैट में या कहीं पे भी आप कोई बुक अपार्टमेंट या शॉप कोई चीज़ भी ले रहे हैं तो आप वहाँ का जो सराउंड पूरा एरिया है उसको देखें, उसकी डेवलपमेंट के बारे में पहले अंदाज़ा लगाएं, ना कि आप उस प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट का सोचें। वो तो प्रोजेक्ट डेवलप हो ही जाएगा, लेकिन अगर सराउंड में वो सिलसिले नहीं बन सके, आबादी नहीं है या और दूसरे मामला हैं, तो फिर आपका वो बना हुआ प्रोजेक्ट आपके लिए बेसूद हो जाएगा, उसकी वैल्यू नहीं रहेगी। ऐसे ही है ना। बिल्कुल इसी तरह। अच्छा, यूथ के लिए आपने जो स्ट्रगल किया है, ख़ास तौर पे मैं आपसे ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे जो नई जनरेशन है वो बहुत, आपने ही कहा कि बहुत तेज़ चल रहे हैं, सब तेज़ चल रहे हैं ना, इन्वेस्टर भी। हमारी नई जनरेशन की भी मिजाज में ये बात शामिल है ज़ुबैर भाई कि वो चाहते हैं कि आज मैं यहाँ पर अगर मैं कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ तो कल मैं इस पूरे ऑफिस का मालिक बन जाऊँ। तो एक दिन में तो कुछ नहीं होता ना। आप क्या मशवरा देंगे यूथ को मेहनत के हवाले से, डिग्निटी के हवाले से, बिजनेस के हवाले से? देखिए, मैं तो अपना ज़ाती एक तजुर्बा ही शेयर कर सकता हूँ। हर बंदे की अपनी सोच होती है, हर बंदे का अपना एक नज़रिया होता है। तो मैं जब यहाँ आया था तो मैं, आप यकीन करें कि मैं कुछ भी नहीं था मेरे पास। बिल्कुल, यानी मैं जॉब सर्च कर रहा था तो उस कंडीशन पे मैं यहाँ आया था कि चलें यार स्टार्ट लेते हैं अल्लाह का नाम लेके। और आज अल्लाह का करम है, अल्लाह ताला ने हर चीज़ से नवाजा है मुझे और बड़े अच्छे हाल में मुझे रखा हुआ है। तो पहली चीज़ तो मैंने ये देखी है कि आप अगर कोई भी काम करते हैं उसमें आपकी नीयत वो बहुत बड़ा रोल प्ले रखती है। बिल्कुल। उसके बाद फिर मेहनत, देखिए मेहनत तो हर बंदा करता है, मेरे साथ 85 और भी लोग होंगे। हाँ। जो क्या पता मुझसे ज़्यादा मेहनत करते होंगे, लेकिन नीयतें साफ होना, हाँ। फिर नसीब के बड़े मामला होते हैं, बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा किसी को देख के हम ये सोचें कि यार वो उस मकाम पे को नहीं पता उसके पीछे क्या मामला है, हाँ, किस वजह से क्यों है। हाँ। ये नसीब को चैलेंज करने वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप मेहनत करते हैं ना, मेरा तो पैगाम ये है कि आप लोग मेहनत करते हैं ना नेक नियति के साथ, अल्लाह ताला आपकी मेहनत रायगा जाने नहीं देगा। बिल्कुल, ये मेरा बिलीव है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इस तवक्कल के साथ आप मेहनत करें तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके सारे मामला आपको पता भी नहीं होगा कहाँ से वो हल हो रहे हो। ज़ुबैर भाई ने जितनी बातें की हैं मैं तो 100% इस पे इत्तेफाक करता हूँ, इसलिए कि जो शख्स ज़िंदगी में नेक नियति, लगन और जस्तजू और मेहनत के साथ काम करता है
उसको दुनिया का कोई भी शख्स या दुनिया की कोई भी रुकावट नहीं रोक सकती अगर उसकी नीयत साफ़ है। इसलिए कि नीयत अगर आपकी साफ़ है तो मंजिल आसान होती है, और खुदा ने आपसे वादा किया है कि अगर आप जस्तजू, मेहनत और लगन से अपनी आगे की तरफ देखेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए राहें हमवार करवाएगा और करेगा। इस पैगाम के साथ कि मेहनत और जस्तजू बरकरार रखें, अल्लाह से लो लगा के रखें, और ईमानदारी एक बहुत बड़ी नेमत है, उसका दामन हाथ से ना जाने दें। ज़ुबैर भाई, माशाल्लाह से जब से डील्स आबाद ने बिज़नेस का एक सिलसिला शुरू किया है तो GFS के साथ ही किया है पहला, और मेरे ख्याल में आखिरी नाम GFS ही होगा जो डील्स आबाद उनके साथ है। आपकी क्या कपड़ा मार्केट में माशाल्लाह से प्रोजेक्ट वक्त से पहले डिलीवर हो जाएगा, आपकी क्या डील्स आबाद के बारे में ख्यालात हैं? क्या आप कुछ अल्फाज? देखिए, मैं तो एक अरसे से देखता आ रहा हूँ डील्स आबाद जिस तरह से काम कर रही है माशाल्लाह से। अभी हम जहाँ बैठे हैं इसकी छोटी सी मिसाल यही है। बिल्कुल बिल्कुल कि मैं कुछ टाइम पहले यहाँ से गुजरा था। हाँ, मामला बिल्कुल डिफरेंट है। अभी यहाँ मैं देख रहा हूँ कि शॉप्स रेडी पड़ी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप लोग डिलीवरी पे फोकस किए हुए हैं कि चीज़ों को डिलीवर कर रहे हैं ऑन टाइम, और आप लोगों की ऑफर्स अक्सर मैं देखता रहता हूँ कि उस तबके को आप लोग फैसिलिटेट कर रहे हैं जो बेचारा बड़ा अभी मुश्किल में है, जिसके पास अभी इतने वसाइल हैं नहीं कि वो कोई अपनी इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में कर सके। तो आप लोग को जिस तरह आप लोग काम कर रहे हैं, और स्पेशली आपको तो स्पेशली मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप जिस तरह से मेहनत करते हुए नजर आते हैं मुझे। हर फोरम पे आप होते, हमारे काफ़ी प्रोजेक्ट्स को आप कवर कर रहे होते हैं। बहुत सारी अपडेट्स हमें आपसे मिल रही होती हैं। तो आप लोग जिस तरह काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है तो मैं वसीम भाई की सरपरस्ती में काम कर रहा हूँ, तो मैं तो वही मेहनत करूँगा जो मैंने अपने बॉस से देखा, आप वही मेहनत कर रहे हैं जो आपने अपने बॉस से देखा। तो ये एक सिलसिला चलता रहता है। तो व्यूअर्स, वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और ज़ुबैर हाशमी साहब का मैं मशकूर हूँ, उन्होंने बहुत कीमती वक्त में से अपना वक्त निकाल के यहाँ पे तशरीफ़ लाए और अपने जो बेहतरीन अल्फाज थे उससे नवाजा। ज़ुबैर भाई, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। तो इजाज़त दें, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।